students, my name is Abhishek Ajay. I am a lecturer of Government Polytechnic College, Dungarpur. आज हम प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग ME302 का यूनिट नंबर 2 कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेसेस का 9th पार्ट पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे गियर फिनिशिंग मेथड्स, जिसमें दो तरह के मेथड्स हैं, एक है गियर शेविंग और सेकंड है गियर बर्निशिंग। गियर फिनिशिंग प्रोसेस, जिसे बोलते हैं गियर परिष्करण। गियर काटने की किसी भी विधि में जब दांत काटे जाते हैं तो दांतों पर कटर के निशान या फिर बर्स रह जाते हैं, ठीक है। और दांतों के प्रोफाइल जो बनते हैं वो भी स्मूथ नहीं बने होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल काम के लिए दांत अच्छी फिनिश वाले हों ऐसा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जब हम नॉर्मल काम करते हैं तो उसमें अगर दांत इतने सफ़ेद से नहीं है तब भी उसमें काम हो जाएगा, चालू काम करना है तो हो जाएगा। लेकिन अगर हमें हाई पावर और पावर ट्रांसमिशन की अगर ज़रूरत है तो उसके लिए हमें जो गियर है वो फिनिश्ड गियर की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से हमें गियर की फिनिशिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। So, one of the goals of the gear finishing process in gear is to obtain a certain level of toughness in the gear teeth to reduce or eliminate bending and contact fatigue failure, ठीक है। तो हम गियर फिनिशिंग का एक सबसे मेन पर्पज़ ये है कि हमें एक जो गियर है उसके अंदर हमें एक सर्टेन लेवल ऑफ टफनेस चाहिए, ठीक है। ताकि क्या होगा, जब ये पावर ट्रांसमिट करने का काम करेगा तो गियर टीथ के ऊपर कोई बेंडिंग स्ट्रेस नहीं आएगा, ठीक है। और फिर जो फटीग फेलियर है उससे वो होने से बच जाएगा, ठीक है। तो इसका एक मेन पर्पज़ ये होता है ताकि इसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ टफनेस डेवलप हो जाए। रिडक्शन ऑफ इंडेक्स undulation errors associated with helical gear teeth caused by the grinding process during the manufacture of the gear without degrading other gear accuracies. Example, profile of tooth spacing. Below levels required for precision that are AGMA16 or DIN1 gears, ठीक है। क्या होता है, जब हेलिकल गियर टीथ जब बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ एरर नहीं रह जाए, ठीक है। अगर उसमें कोई एरर रह जाएगी तो फिर जो गियर है, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी पर इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो उससे गियर की जो वैल्यू है वो भी डिग्रेड होगी, ठीक है। गियर की एक्यूरेसी जैसे कि उसकी जो प्रोफाइल है गियर की, ठीक है, वो डैमेज है, या फिर जो टूथ के बीच में जो प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए वाया इंडेक्सिंग, ठीक है, वो सही होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये जो खामियां हैं इसे हटाने के लिए गियर फिनिशिंग की जाती है। A mold of the space between several gear teeth is obtained, with the mold having a length equal to or greater than the wavelength of the undulation error to be reduced, ठीक है। तो गियर फिनिशिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, एक मोल्ड बनाया जाता है, ठीक है। एक मोल्ड बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें जो गियर टीथ होते हैं, जिससे हमें जिस दूरी पर हमें एक टीथ चाहिए उस शेप का एक मोल्ड बनाया जाता है, ठीक है। तो जैसा हमें गियर बनाना है उस तरह का मोल्ड बनाया जाता है, ठीक है। और उसकी जो वेवलेंथ होती है वो या तो इक्वल या फिर ग्रेटर होती है, जो हमें एरर चाहिए उससे ज़्यादा उसकी वेवलेंथ रखी जाती है, ताकि अगर चांसेस है कोई एरर प्रोड्यूस होने के तो वो भी रिड्यूस हो जाए। A micro finishing film is affixed to the mold and the mold is placed related to a gear tooth so that the micro finishing film rests against the tooth surface having the undulation error, ठीक है। तो जब क्या करते हैं, जब हमने मोल्ड बनाया, ठीक है, उसके ऊपर एक माइक्रो फिनिश की एक फिल्म लगा दी जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है, उस माइक्रो फिनिश फिल्म की वजह से क्या होता है, जो गियर टूथ है उसमें पॉसिबल जो एरर आने के जो चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। The grid size of the micro finishing film is such as to remove approximately 2 to 3 millionth of gear material with each pass through the teeth by the mold.
Multiple passes are made by hand until the undulation error is reduced to an acceptable value. During the process, the microfinishing film is replaced after approximately 3 to 4 passes, and then process is repeated for each tooth of the gear. ठीक है, तो इस माइक्रोफिनिशिंग फिल्म को लगाते हैं, उससे हम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, 2 से 3 मिलियन का जो गियर मटेरियल है उसे ये रिमूव करने का काम करता है. ठीक है, तो ये मल्टीपल पासेस में पास होता है. ठीक है, तब तक पास होता है कि जब तक कि इसके अंदर जो एरर है वो रिमूव नहीं हो जाती. ठीक है, मतलब एक एक्सेप्टेबल वैल्यू तक नहीं आ जाती, तब तक इस एरर को तब तक इस माइक्रो फिनिश फिल्म के अंदर हमें इसको पास करते रहते हैं. ठीक है, तो जब 3 या 4 पासेस पास हो जाते हैं उसके बाद इस फिल्म को हटा दिया जाता है और फिर नई फिल्म लगा दी जाती है और फिर वापस हर टूथ के लिए इसकी फिनिशिंग वापस प्रॉपर की जाती है और ये प्रोसेस बार बार रिपीट किया जाता है. तो गियर की फिनिशिंग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं, जैसे कि गियर शेविंग, गियर ग्राइंडिंग, गियर बर्निशिंग, गियर लैपिंग, गियर हॉर्निंग, गियर टूथ राउंडिंग. ठीक है, तो हमारे सिलेबस में है गियर शेविंग और सेकंड है हमारे गियर बर्निशिंग. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गियर शेविंग के बारे में. गियर शेविंग को बोलते हैं हिंदी में घरारी छिलाई. ठीक है, तो गियर शेविंग इज अ गियर फिनिशिंग ऑपरेशन विद हाई एफिशिएंसी एंड हाई प्रिसीजन. तो गियर शेविंग एक गियर फिनिशिंग का ऑपरेशन है, इसमें इसकी एफिशिएंसी हाई होती है और जो प्रिसीजन है वो भी हाई लेवल का होता है. When a work gear has been shaped by a shaving cutter with a true involute profile, the mid-concave phenomena inevitably exists around the pitch point of the work gear tooth flank. ठीक है, तो गियर शेविंग एक ऐसी विधि है जो गियर की जो टीथ हैं उसके पार्श्व से बहुत थोड़ी मात्रा में धातु अलग करने का काम करती हैं. ठीक है, गियर शेविंग द्वारा दंत झगड़ों, दंत परिच्छेदिका, संकेंद्रिता और कुंडलिनी कोण में होने वाली जो छोटी छोटी एरर्स होती हैं उन्हें रिमूव किया जाता है. ठीक है, तो जब कोई गियर है उसे शेविंग की जाती है. ठीक है, तो शेविंग के लिए शेविंग कटर यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो जब किसी वर्क गियर का शेविंग कटर द्वारा शेव किया जाता है, ठीक है, और उसके अंदर जो प्रोफाइल होती है वो इनवॉल्यूट प्रोफाइल ली जाती है. ठीक है, aiming at this problem, a new style shaving cutter with unequal depth gauges is designed and manufactured. ठीक है, तो जब हम इनवॉल्यूट प्रोफाइल यूज़ करते हैं तो इसमें एक फिनोमिना आता है मिड कॉन्केव फिनोमिना. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये प्रॉब्लम करता है क्योंकि ये क्या करता है, जो पिच पॉइंट है, ठीक है, उनके बीच में एक मिड कॉन्केव आ जाता है. ठीक है, तो उस वजह से उसकी जो शेविंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक नए तरह का कटर यूज़ करते हैं. ठीक है, वो क्या करता है, उसके अंदर जो डेप्थ होती है वो अनइक्वल डेप्थ होती है. ठीक है, तो वो इस मिड कॉन्केव प्रॉब्लम को रिमूव कर देती है. This paper analyzes the forming of the gauge on the basis of the slotting principle and proposes a gauge designing method. Experiment has proven that the shaped gear has a better surface finish that achieves the anticipated effect. तो ये जो गियर शेविंग है ये 2 टाइप की इसमें हम गियर शेविंग पढ़ते हैं. एक होता है रोटरी शेविंग और एक होता है रेक शेविंग. ठीक है, रोटरी शेविंग में क्या होता है, इसमें हम गियर शेविंग टूल का यूज़ करते हैं. ठीक है, इस टूल की जो दांत होते हैं, जो टीथ होते हैं वो कठोर होते हैं. ठीक है, और उनकी जो सरफेस है उस पर सेरेशन बने होते हैं. ठीक है, ये क्या करते हैं, दांतों को खुरच कर जो इसके जो दांत होते हैं वो ना खुरचने का काम करते हैं. तो जो गियर है उससे मेटल को खुरच कर अलग कर देते हैं.
ठीक है। तो जब हमें जिस गियर को शेव करना है, ठीक है, उसमें उसके लिए क्या करते हैं, हम उसे इस गियर शेविंग टूल के अंदर दबाकर इसे हाई स्पीड यानी कि 250 रोटेशन पर आरपीएम पे इसको घुमाया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, गियर भी गियर शेविंग टूल के संपर्क में आता है और घूमने लगता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो जिस गियर को हमें शेव करना है वो अपने ही अक्ष की दिशा में रेसिप्रोकेट होना स्टार्ट करता है, ठीक है। ये 0.1 mm से 0.3 mm पर गियर रोटेशन से इसका रेसिप्रोकेशन होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो मटेरियल है वो खुरच कर अलग हो जाता है। तो ये था रोटरी शेविंग। इन केस ऑफ रेक शेविंग क्या होता है, 150 मिलीमीटर तक के अधिकतम व्यास वाली गियर्स की शेविंग के लिए यह विधि यूज की जाती है। गियर शेविंग की इस विधि में रेक टाइप की शेविंग टूल यूज की जाती है, जो कि शेविंग की जाने वाली गियर के नीचे अनुदैर्ध्य दिशा में प्रत्यागमन करती है। औजार के प्रत्यागमन करने के फलस्वरूप गियर स्वतः घूमने लगता है और प्रत्येक आघात के अंत में गियर को इनपुट दिया जाता है। नेक्स्ट है गियर बर्निशिंग। इट इज डिजाइन टू रिमूव और रिड्यूस गियर टूथ, nicks and burrs along with improving the smoothness of the tooth's active profile finish, ठीक है। तो गियर बर्निशिंग जो मेथड है वो डिज़ाइन किया गया है ताकि जो गियर टूथ है उसके अंदर कोई बर है या निक्स है, ठीक है, उनको रिमूव करने के लिए, ठीक है, और इसके साथ साथ जो टूथ की जो प्रोफाइल है उसे स्मूथ करने के लिए गियर बर्निशिंग मेथड यूज किया जाता है। द एक्शन ऑफ द बर्निशिंग डन on the tool surface allows the machine to accomplish this quality improvement without altering the tooth profile or lead, ठीक है। तो ये जो इसमें हम बर्निशिंग डाई यूज करते हैं, ठीक है, इसका क्या काम होता है, ये क्या करती है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का काम करती है, ठीक है। क्या करती है, जो टूथ की जो प्रोफाइल है वो भी डिस्टर्ब नहीं हो और जैसे हमें क्वालिटी चाहिए टूथ की वो भी बराबर हमें मिल जाए। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल गियर आर पॉसिबल टू बर्निश। तो हम गियर बर्निशिंग के दौरान इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप की गियर की बर्निशिंग कर सकते हैं, दोनों टाइप की गियर की फिनिशिंग कर सकते हैं। तो इसके अलावा गियर बर्निशिंग जो मेथड है ये नॉन हीटिंग प्रोसेस है, इसे गर्म नहीं किया जाता, ठीक है, और दांतों की फिनिशिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। गियर्स पर दाग काटने के पश्चात कठोरीकरण से पहले यानी कि हार्डनिंग से पहले गियर बर्निशिंग की जाती है, ठीक है। इस प्रक्रम के अंतर्गत परिवकृत की जाने वाली गियर को एक ऊर्ध्वाधर प्रत्यागामी शाफ्ट पर आरोपित करके उसे 3 कठोरित परिवकृत एवं अत्यंत यथार्थ बर्निशिंग गरारियों के साथ संपर्क में लाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपस में आगे पीछे मूव करते हैं, ठीक है, और उस वजह से क्या होता है, काफ़ी स्मूथ भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से गियर बर्निशिंग मेथड यूज होता है। अगर आपको गियर शेविंग और गियर बर्निशिंग से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।